हे एवरीवन, वेलकम टू द एज ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मैनेज योर रिस्क, हाउ टू मैनेज योर कैपिटल इन स्टॉक मार्केट्स। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर आपको अपने ट्रेडिंग जर्नी में रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं आएगा, अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको कितना बड़ा रिस्क कहाँ पे लेना है, आपको अपने प्रॉफिट्स को कैसे सेव करना है, कैसे मार्केट में वापस लॉस नहीं करना है जो भी आपने प्रॉफिट किया, अगर आपको यही चीज़ नहीं आएगी तो फिर आप प्रॉफिटेबल तो नहीं बन पाओगे, राइट। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मैं आपको आज कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ, इनको अगर आप फॉलो करोगे, आई एम श्योर कि आपकी 80 to 90% रिस्क मैनेजमेंट यहाँ से सीख लोगे। आप यहाँ पे आप अपने रिस्क को कंट्रोल करना सीख पाओगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो। जो नंबर वन पहली चीज़ है, वो आपने बहुत जगह सुना होगा कि यार हमें बस सिर्फ 1% ऑफ कैपिटल हमें एक ट्रेड पे पर ट्रेड पे हमें रिस्क लेना है, राइट। 1% कितना हुआ? अगर मान लो कि 20,000 का मेरा अकाउंट है, तो इसका 1% कितना हुआ? 1% इज 200 रुपीज। ओके, तो 200 रुपीज पर ट्रेड। ये मैं बोल रहा हूँ उनके लिए जिनके पास अभी कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, जो एकदम बिगिनर है, राइट। अगर आपके पास मान लो कोई ट्रेडिंग सेटअप है, आपको पता है कि यार मेरे जो ट्रेडिंग सेटअप है उसका कितना ड्रॉ डाउन होता है, कितने बार मैं लॉसेस नॉन स्टॉप मेरे कितने लॉसेस स्ट्रीक चलती है, अगर आपको ये सब पता है, आप कॉन्फिडेंट हो अपनी ट्रेडिंग में, तो आप 2 से 3% फिर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आप अपने जो भी ट्रेडिंग सेटअप है उस पर कॉन्फिडेंट हो, राइट। आप अपना 2 से 3% का रिस्क उस टाइम एडजस्ट कर सकते हो। मगर अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता है कि भाई मेरा सेटअप कितना अच्छे से काम करता है, मैं अपने साइकोलॉजी को मैनेज नहीं कर पाता हूँ, मेरे को जो लॉसेस है उसको होल्ड करने की आदत है, तो आप 1% से ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना कभी भी। नंबर वन मेरा यही रूल है आपके लिए। ऐसा क्यों है ये भी मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आपके पास 20,000 रुपए है, राइट। आप 1% का हर ट्रेड में रिस्क लेते हो, तो 200 रुपये ही हुए, राइट। मतलब अब आपके पास 100 ट्रेड्स हैं पूरा ये 20,000 जीरो करने के लिए। आपके पास 100 ट्रेड्स हैं, राइट। अब सोच के देखो, आपके पास 100 ट्रेड्स हैं तो आप कितना कुछ सीख सकते हो उन 100 ट्रेड में। मगर अगर मैं आपको बोलूं कि यार आप एक ही ट्रेड में ना 10% 20% का लॉस कर दो, मतलब कितना? 1,000 रुपये 2,000 रुपये का लॉस कर दो। 1,000 रुपये 2,000 रुपये का आपने एक ही ट्रेड में लॉस कर दिया, तो आपकी एक तो साइकोलॉजी भी गई, प्लस अब आपके पास नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम हो गए सीखने के लिए। आपके पैसे तो गए, अब आपके पास सीखने के लिए भी नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो गए, और आपकी साइकोलॉजी तो गई ही गई, क्योंकि आपने इतना बड़ा लॉस कर दिया। इसीलिए 1% से ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं करना है कभी भी, अगर आप बिगिनर हो तो। सेकंड इसी से रिलेटेड है, दूसरा ये है कि आपको कभी भी एक दिन में 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेने हैं। पर डे आपको 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेने हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अगेन, ये चीज़ आपकी डिसिप्लिन को इम्प्रूव करेगा। ये चीज़ जो है आपकी जो डिसिप्लिन है, कि आपसे यार ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, आपको ये नहीं पता कि यार मेरे को कब अपने आप को रोकना है, कहाँ पे जाके मेरे को रुकना है। यार मेरे को अगर प्रॉफिट्स हो रहे तो मैं कंटिन्यूसली ट्रेड लेते जाता हूँ, मेरे को अगर लॉस हो रहे तो मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये 2 ट्रेड आपको हर रोज़ लेने, ये चीज़ आपको इतना फ़ायदा करेगी, ट्रस्ट मी। आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देखोगे अगर आप बस सिर्फ 2 ट्रेड लोगे एक दिन में। क्यों 2 ट्रेड? अच्छा, 2 ट्रेड हम क्यों बोलते हैं? आपने बहुत जगह सुना होगा 2 ट्रेड लो 3 ट्रेड लो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मार्केट ना हमेशा जो भी, अगर मान लो कि आपको अगर 2 ट्रेड में मार्केट ने बाहर कर दिया ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट वो पूरे दिन उसी पैटर्न में चलेगा, राइट। मार्केट ने अगर आपको 2 ट्रेड में बाहर कर दिया, तो आगे के 3 और 4 जो ट्रेड्स होंगे ना, उनमें भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज है कि वो आपको लॉस देंगे, क्योंकि एक तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई, दूसरा मार्केट की कंडीशन उस दिन ऐसी है कि उस मार्केट ने आपके 2 SL लगातार हिट किए हैं। नाउ हम तीसरे पॉइंट पे अगर आ जाते हैं, नाउ हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जो रिस्क है उसको फिक्स्ड रखोगे। मतलब अगर हम चार्ट पे जाएं, मान लो कि जैसे यहाँ पे आपने ये पुलिश कैंडल देखी और यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया। आप अपना यहाँ पे, सॉरी, यस, यहाँ पे आपने अपना रिस्क जो है उसको यहाँ तक लिमिट कर दिया। आपने इतना बड़ा एसएल लिया कि यार 2 रुपये, मेरे 2 रुपये का यहाँ पे एसएल है। तो अब आपको यहाँ जैसे ही आपका एसएल हिट हो जाए, आपको यहाँ एग्जिट करना है। कि कुछ भी हो जाए यहाँ पे आपको एग्जिट करना ही होगा। एग्जिट अगर आपने नहीं किया, आपने अगर सोचा कि यार मार्केट तो यार नीचे जा रहा है, फिर और थोड़ा सा वेट कर लेते, मार्केट ऊपर तो आ ही गया यहाँ पे, नहीं, आपकी यहाँ पे अगर लिमिट यहाँ क्रॉस हो गई, यहाँ एसएल हिट हो गया, आपको एग्जिट करना है। यहाँ आपका जो 1% है वो अगर माइनस में गया, नेगेटिव हुआ, आपको एग्जिट करना है। क्यों? इसका भी रीज़न है। मान लो अगर आप अपने 10 ट्रेड लेते हो, 10 में से आपके मान लो 5 सही होते हैं, 5 आपके सही जाते हैं और 5 गलत होते हैं, राइट। अब आपने 5 अगर जो सही किया ना, उसमें आपने 1:2 का टारगेट लिया, राइट।
तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 5%, सॉरी 10% का, राइट। यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा 10% का, ओके। मगर अगर आप जो आपने लॉसेस लिए हैं ना, उनमें अगर आप 1% से ज़्यादा का लॉस लोगे ना, अगर आपने 1% से ज़्यादा का लॉस लिया, तो वो आपके इन 10% का जो प्रॉफिट है ना, उसमें से माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जो आपने 5 ट्रेड ली, मान लो उसमें आपने ना अब 3% या 2% का लॉस ले लिया। मान लो 3% का आपने लॉस ले लिया, तो कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ार 15। 15% का आपने लॉस ले लिया, मगर प्रॉफिट सिर्फ 10% का ही किया। आपकी एक्यूरेसी 50% थी, आप 5 बार सही भी होते हो, बट फिर भी आप लॉस में हो। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क मैनेज नहीं किया अपना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस पर्टिकुलर जगह पे अपना रिस्क काटना ही होगा अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, क्योंकि जो आपकी नेक्स्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड होगी ना, उसमें ये आपका जो एक्स्ट्रा आपने लॉस ले लिया ना, वो वहां पे जाके कट जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है कि आपने यहाँ पे लॉस बड़ा ले लिया और जहाँ प्रॉफिट कर रहे हो वहां पे आपने 1:2 ही लिया। तो थर्ड ये रीज़न है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ ये कैसे भी हो के ये चीज़ आप सीख लो, ये क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म में आपको बहुत हेल्प करेगी ये वाली चीज़। नाउ कमिंग बैक टू फोर्थ पॉइंट ये होगा कि आपको कोशिश करना है जल्दी से जल्दी आपको अपना ब्रेक इवन करना है एक ट्रेड में। ब्रेक इवन का मतलब, या ब्रेक इवन बोले या फिर आप इसको बोलो कि नो लॉस ट्रेड। नो लॉस ट्रेड, आपको नो लॉस ट्रेड बनानी है जल्दी से जल्दी अपने ट्रेड को। नो लॉस ट्रेड कैसे बनेगा, उसका सिंपल सा रूल है। अगर मान लो आप इसको 1:2 रखते हो एक ट्रेड को आपने रखा यार कि 1:2 का मेरा टारगेट होगा, और जैसे ही उसमें एक एसएल हिट होगा, मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, अभी अगर यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और ये 1:2 का आपने टारगेट रखा, तो जैसे ही 1:2 प्राइस पहुंचेगा, 1:1 के ऊपर प्राइस पहुंचेगा, मैं क्या करूंगा, अपना जो एसएल है उसको शिफ्ट कर दूंगा जो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट है। अब अगर प्राइस यहाँ से वापस भी नीचे आ जाता है ना, मेरा लॉस नहीं होगा इस ट्रेड में। मेरा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो, सॉरी मेरा जो लॉस हो गया वो जीरो हो गया, मेरा रिस्क क्या हो गया, जीरो हो गया। तो तीसरा, सॉरी जो चौथा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि हमें अपना जो ट्रेड है उसको ब्रेक इवन पे लाना है जितना जल्दी हो सके। इसका क्या रूल है कि 1:2 होगा, तो हमें जैसे ही हमारी ट्रेड 1:1 पहुंचती है, हमारा जो रिस्क होगा, जो हमारा ये 1 है, इसको हम जीरो कर देंगे, मतलब ब्रेक इवन पे ले आएंगे, राइट। ये चीज़ आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे कोई बड़ा टारगेट है, आप अगर सोचते हो कि नहीं मेरे को यहाँ पे 1:3 लेना है, 1:3 का टारगेट है, तो आप इसको 1:2 कर सकते हो। 1:2 पे आप अपना जो ब्रेक इवन ला सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके आपको अपनी ट्रेड को नो लॉस ट्रेड बनानी है। आपका 1:2 1:3 अगर पहुंच जाता है तो प्रॉफिट ले लो। अगर आपका 1:1 से ऊपर निकल जाता है, आप अपने जो रिस्क है उसको ब्रेक इवन पे, अपने एसएल को ब्रेक इवन पे ले आओ, ट्रेल कर लो अपने लॉस को। सो गाइज, यही थी मेरी मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट की टिप्स दे सकता हूँ। वो अगर आप ये फॉलो करते हो तो आई एम श्योर कि आपकी जो ट्रेडिंग की रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी फॉलो की थी। मैं भी पहले अपने जो रिस्क थे उनको मतलब होल्ड करता था इस होप में कि यार यहाँ पे मेरा मार्केट जो है वापस मुड़ जाएगा, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं ज़्यादा बड़ा लॉस लेता था, और जब प्रॉफिट करना होता था तब छोटे प्रॉफिट्स लेता था। तो इन दी एंड मैं सही भी हूँ ना, फिर भी मैं लॉस कर देता था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो मैंने भी सीखी, और मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती मत करो, जिससे आपका जो रिस्क है वो मैनेज होगा। So okay guys, if you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to this channel for more such content, and कमेंट करो नीचे कि आपको इस वीडियो में क्या समझ में आया, क्या आपको सही ज़्यादा लगा, कौन सा इसमें जो मैंने पॉइंट दिया वो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा, या आपको किस पॉइंट में और थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, या आपको कौन से नए टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, वो सारे आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस टॉपिक्स पे ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।